हाय स्टूडेंट्स, आज फिर आपके साथ मैं मनोज पंडित। और आज बात करते हैं उन नाउन में उन चीज़ों की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो पिछले मतलब चाहे एयरपोर्ट्स की मैं बात करूं, चाहे नेवी की मैं बात करूं या अन्य एग्जाम की बात करूं, तो ये जो मैं आज आपको रूल्स बताने जा रहा हूं ग्रामर के, इनको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में यदि नाउन से कहीं क्वेश्चन उठेगा तो वो इन्हीं रूलों से उठेगा और ये काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो आओ बात करते हैं समय ना खराब करते हुए, क्योंकि ये जो मैंने जितने भी आप यहाँ देख रहे हो शब्द, ये ऐसे शब्द है बेटा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों में यही रहते हैं। और बेसिकली पूछ क्या लेता है, एयरफोर्स में पूछा था कि सीप जो शब्द है इसका प्लूरल बताइए। सीप जो शब्द आप यहाँ देख रहे हैं उसने पूछा था कि इसका प्लूरल क्या है। एग्जाम एयरफोर्स के लास्ट एग्जाम में ये पूछा गया था एक सेट में। तो अब आपको पता था, जिनको पता था कि प्लूरल का एक ही फॉर्म होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो वो क्या रहेगा, वो सीप ही रहेगा। तो समझ में आई बात। तो बेटा ये मैंने आपके सामने वो सारे शब्द लिखे हैं क्योंकि नाउन क्या है, वर्ड्स है बेटा, वर्ड ही है। तो और आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने आप जो देख रहे हैं आओ हम एक एक करके बात करते हैं। मैंने कहा बैरक्स, बैरक्स आप जानते हो बैरक्स मतलब बेटा क्या है। आपने क्या था, कैदियों को कहां बंद किया जाता है, बैरक में बंद किया जाता है। तो शब्द क्या है, ये बैरक्स, ठीक है। अब जो ये वर्क्स देख रहे हो, ये वर्क्स बेटा वर्क से बना है। अब आप कहोगे सर ये वही बात है जो भी मैंने समझाए थे लास्ट लेक्चर में कि जिनको आप ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब यहां इसका मतलब काम नहीं है। इसका अर्थ यहाँ वर्क का मतलब काम नहीं है, इसका मतलब है बेटा यहाँ वर्क्स मतलब होता है रचनाएं या फैक्ट्री। क्या बोला मैंने, या तो होगा रचनाएं या फैक्ट्री। जैसे मैं कहूं यहाँ कि मेरे जैसे आई हैव टू स्टील वर्क्स, तो अब आप समझ गए होंगे। तो यहां मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेरे पास स्टील की 2 फैक्ट्रियां हैं जहां पर स्टील का काम होता है। समझ में आई बात। जैसे और शब्द जैसे इशू। अब बेटा इशू माने एक तो मुद्दा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, इशू माने मुद्दा, डिस्कशन का जो पॉइंट बोलते हैं। लेकिन एक जो ये इशू है बेटा, जो मुद्दे वाली बात है ना, उसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इशू जब मुद्दे की बात आएगी तो हम उसको एक से ज्यादा बना सकते हैं। बट यहां जो इशू है ना, ये वाला जो इशू है, इसका मतलब है संतान। और बेटा इसका भी मतलब संतान है और जो ऑफ स्प्रिंग है ना, इसका भी मतलब ही चाइल्ड होते हैं। तो याद रखिएगा ये आप ऑफ स्प्रिंग्स नहीं है, ऑफ स्प्रिंग शब्द है, आप इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ये ऐसे ही इशू को भी जब इनका अर्थ संतान के रूप में होगा तो आप इन्हें प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऐसे ही ऑफ स्प्रिंग शब्द है जब इसका भी मतलब चाइल्ड से ही है, बच्चों से ही है, चाहे आप एक से ज्यादा भले बच्चे क्यों ना हो, आप तभी भी आप ऑफ स्प्रिंग का ही यूज करेंगे। तो मेरी बात क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से कहता हूं, जैसे आई हैव टू क्या इशू या ऑफ स्प्रिंग। याद रखिएगा बेटा ये बिल्कुल सेंटेंस कर, पेपर में यही आती है। आप टू को देख के इशूज कर जाते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि हम बच्चे की बात हो रही है, या ऑफ स्प्रिंग्स कर देते हैं। और यही इस तरीके की एरर आपको एग्जाम में देखने को मिलती है और आप यही आपका नंबर कट जाता है। आप इन चीजों को, क्योंकि शब्दों को जान लोगे तो आपके आगे जो एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। अब आइए आपको बात समझ में, आगे बात करते हैं। जैसे मीन्स, मीन्स का बेटा 2 शब्द होते हैं। मीन्स माने होता है, एक तो होता है बेटा आय जो कि प्लूरल होता है, और एक होता है मीन्स माने तरीका, और मीन्स ऑफ तरीका भी बोलते हैं और साधन भी बोलते हैं बेटा। हम इसको हम क्या बोलते हैं, साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बोलेंगे हम। याद रखिएगा। तो जब तरीका या आ का मतलब है तो ये प्लूरल माना गया है, और जब ये साधन की बात है तो सिंगुलर माना गया है। याद रखिएगा बेटा। बट फॉर्म सेम रहने वाली है। हमने क्या बोला, फॉर्म सेम रहेगी, अलग अलग चीजों में ये यूज नहीं होगा। आप ये नहीं, जब आप आए कैसे यूज करेंगे, आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं my means are less। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरी आय है ना वो कम है। और वैसे भाई सब कमाते हैं तो हर किसी को ये लगता है कि जो मेरी सैलरी है वो कम है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, हर किसी की इच्छा करती है मेरी सैलरी ज्यादा हो। तो ये समझ में आया। तो my means are less, क्या यूज किया मैंने, आर यूज किया बेटा। बट यदि मैंने कहना हो मीन्स तरीके के लिए, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब यहां आई की बात नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है आर या इज, याद रखिएगा आर नहीं इज लेस इन दीज डेज। याद इन दीज डेज का मतलब क्या है बेटा, इन दीज डेज का मतलब है इन दिनों, क्योंकि अब कोरोना चल रहा है तो जितने भी आजकल ट्रांसपोर्टेशन साधन है वो कैसे कम हो गए, जिसके पास अपना वाहन है वही निकल रहा, सरकारी के जितने भी साधन है सब बंद हैं। तो याद रखिएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, और माई मीन्स जब इनकम की बात होगी तो आर। आई बात समझ में, कैसे यूज किया जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से, एसएससी में पूछा गया है ये कई बार, ये शब्द जो है याद समझ में आइएगा। तो ये जो लेक्चर है बेटा वो आपके उन्हीं चीजों को देखते हुए बनाया गया है जो आपके एग्जाम में आए हैं, समझ में आ रही बात है। आओ अगले शब्द की बात करें, एयरक्राफ्ट। जैसे इंडिया पर, जैसे मैंने कहना हो जैसे इंडिया परचेज्ड 2 एयरक्राफ्ट्स, बेटा गलत हो गया, क्या बोलूंगा मैं, 2 एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट्स नहीं यूज कर सकते। इनिंग, जैसे अभी वही शब्द आ गया एक, सॉरी इनिंग्स है, इनिंग नहीं इनिंग्स है। क्यों, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इनिंग को देख के, क्योंकि इनिंग चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसमें एस हटा नहीं सकते ना ही और जोड़ सकते हो, इसके बेस फॉर्म में इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगला ही शब्द, जैसे एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि सीरीज का प्लूरल बताइए, तो रूल के अकॉर्डिंग बच्चों ने क्या किया, सीरीज में एस आ रहा है ईएस और लगा दिया। तो याद रखिएगा बेटा इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे, ये एक ही फॉर्म है बेटा, दो चीजें, दो इनमें कभी भी कोई भी एस या ईएस या कोई भी सफिक्स ऐड नहीं होने वाला है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, डियर, सीप मैंने बताया जैसे कि लास्ट क्लास एयरफोर्स एग्जाम में एक सेट में पूछा गया है, डियर भी, हेड क्वार्टर्स। एक शब्द लास्ट में मैं बोल दूं, एक होता क्वार्टर, क्वार्टर माने होता है बेटा चौथाई, बोतल का क्या होता है, शाम को एक क्या चाहिए, कुछ लोगों की एक आदत होती है क्या चाहिए भाई साहब, क्वार्टर तो चाहिए, लेकिन एक होता है क्वार्टर्स, तो क्वार्टर होता है चौथाई, लेकिन क्वार्टर्स होते हैं बेटा वो जो आपकी जब एयरफोर्स में नौकरी लग जाएगी तो आपको सरकार क्या देगी, क्वार्टर्स देगी, क्वार्टर नहीं, क्योंकि क्वार्टर कहां मिलते हैं, क्वार्टर की व्यवस्था आर्मी में है, एयरफोर्स में तो किसकी व्यवस्था है, आर्मी में क्वार्टर भी और क्वार्टर्स भी दोनों मिलते हैं भैया। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है सारी चीजें, देखो आप समझदार हैं मैं मानता हूं, लेकिन एयरफोर्स में जो ज्यादा क्वार्टर, जो क्वार्टर की वो नहीं है, वहां तो फिर सीधा बोतल की व्यवस्था है, लेकिन वहां जो मिलते हैं एयर क्वार्टर्स मतलब जहां आप रहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स मिलते हैं, क्लियर हुआ, और सरकारी क्वार्टर भी मिलते हैं, लेकिन इच्छा आपकी बोतल की है मैं जानता हूं। अब ये जो आगे शब्द है बेटा, ये मैंने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं, इन्हें आप समझ जाना, ये टाइप्स ऑफ फिश हैं, ये फिश की प्रजातियां हैं, पाइक, कार्प, सैल्मोन, और भी है, ट्रॉट है, कोड है। तो ये बेटा वो शब्द हैं, इनको भी आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते, तो ध्यान रखिएगा ये सारे शब्द इन्हें एक ही फॉर्म में आप यूज करेंगे, दूसरी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। अब अगली बात करेंगे अगले रूल की, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आओ अगले रूल की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे रूल की। इस रूल में क्या है कि बेटा मैंने कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, मतलब कि इनके आगे कभी भी ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे बात समझ में, क्यों, अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं की जा सकती। एक पनिया दे दो नहीं भाई साहब, क्या, एक बोतल पानी दे दो, 1 लीटर पानी दे दो भाई साहब, एक लकड़ी नहीं, 1 किलो लकड़ी दे दो, 1 कुंटल दे दो। आई बात समझ में। ब्रेड, आप एक ब्रेड का मतलब होता है 1 स्लाइस ब्रेड दे दो बेटा, टुकड़ा दे दो, पीस दे दो। बटर, मतलब ये ऐसे नाउन है बेटा, बटर, न्यूज, एडवाइस। आप कहते हो सर एडवाइस तो गिन सकते हैं, 1 सलाह 2 सलाह, नहीं बेटा, यदि एडवाइस, ये कभी भी आप इसमें ना तो आप एन लगाएंगे, दूसरी बात कभी भी आप इसमें एस या ईएस कभी भी नहीं जोड़ेंगे, तीसरी बात क्या, कि जब इनमें एस या ईएस या एन नहीं लगेगा तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या बोला बेटा हमने, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चौथी बात क्या होगी बेटा कि इनके साथ कभी भी आप इन ऐसे एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव जो प्लूरल के रिलेटेड है, जैसे मेनी, फ्यू, 1, 2 etc, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे जो काउंटेबिलिटी को शो करता है, मतलब काउंटेबल चीजों के आगे आता है। आई बात समझ में। आओ अब बात करते हैं कि इनको अब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आओ बात करते हैं
कैसे? तो इनको हम दो तरीके हैं बेटा इनको सिंगुलर प्लूरल बनाने के। मान लो यदि इनकी हम बात करें तो इसको नाउन को हम कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर बनाएंगे। तो जैसे मैंने बोला पीस, पीस, अब ए पीस ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा हम? ए पीस ऑफ। और इसको हमें प्लूरल बनाना हो तो पीसेस ऑफ, क्या बेटा? पीसेस ऑफ। एन आइटम ऑफ, और क्या बन जाएगा? आइटम्स ऑफ। स्लाइस, स्लाइसेस ऑफ, ठीक है। अब ऑफ आप लगा लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं। स्लाइस हो गया, लोफ, तो क्या बन जाएगा? LOVES, लोव्स हो गया। और केक्स, केक, केक्स। तो बेटा आप ऐसे पीस के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, स्लाइस के हिसाब से, लोफ के हिसाब से आप ये इनको आप कैसे करेंगे? सिंगुलर बनेंगे। ऐसे आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इनको आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे? इसके साथ जो ये शब्द हैं इन शब्दों के साथ आप ऐसे ये जोड़ के प्लूरल बना सकते हैं। आओ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे I purchased furnitures. I purchased many furnitures. अब आपने देखा बेटा फर्नीचर एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने इसलिए यहां ईटी से लिखा है। एक फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो कभी भी आप एस का प्रयोग नहीं kरेंगे। दूसरा, कभी भी आप, मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव मेनी का प्रयोग नहीं होगा। तो अब इसे कैसे बोलेंगे? आई परचेज्ड मेनी आइटम्स ऑफ, क्या बोला मैंने? मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर। तो इस तरीके से आपको इसे आप भी करेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे लिखिएगा एक सेंटेंस, ही गेव मी, ही, अब ये मैं मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा, मैं इनको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल यहां लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, ही गेव मी इंफॉर्मेशंस, क्या बोला बेटा मैंने? He gave me informations। तो आपको मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कभी भी इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? He gave me a piece of information। क्या बोलेंगे बेटा हम? He gave me a piece of information। अब आगे बात आपको समझ में? तो ये जितने भी सारे शब्द हैं, चाहे मैं कटलरी की, ज्वेलरी की बात हूं, जैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं मैं। एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये इस बात आपको समझ में आ गई? यहां से मिटा लेते हैं, या इस एग्जाम्पल आपने लिख लिया होगा, इसको हम मिटा लेते हैं। आओ बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर इज, सॉरी क्योंकि सीनरीज है तो आर करेंगे पहले, तो आर वेरी ब्यूटिफुल। अब आपने कहा, मैंने कहा था कि सीनरीज, तो आपने देखा कि सीनरीज कहां है बेटा? ये रहा। इसको आप कभी भी, तो आप सीनरी के साथ आईएस नहीं लगाएंगे, तो क्या लगेगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर नहीं बेटा, इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन शब्दों के साथ हम कभी भी ना तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आगे बात समझ में? कर सकते हैं, लेकिन कब? जैसे हम इसको कैसे आइटम्स और स्लाइस और लोव्स का प्रयोग कर ले, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको बात समझ में आ गई है? कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लगेज, लगेज माने बेटा क्या होता है? मैं एक एक करके सारे जो शब्द हैं इनके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे यहां तक आप जानते हैं साल्ट, नमक है, फूड है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा। लगेज माने होता है, जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, माई लगेज आर हैवी। क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। माई लगेज इज हैवी। अब आई बात समझ में?
पोस्टेज, पोस्टेज बेटा वृद्धावस्था को बोलते हैं हम लोग, और स्टाम्प के लिए भी हम पोस्टेज का यूज करते हैं। ब्रेकेज, ब्रेकेज होता है कूड़ा कबाड़ जो टूट के जो बच जाता है, टूट फूट जो होती है। ड्रेनेज हम बोलते हैं नाली की व्यवस्था जो पानी से रिलेटेड है। हैमरेज जो आपके होता है ना, कहते हैं भाई उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, क्षति नुकसान जब हो जाए कोई किसी चीज का। वेस्टेज, यू नो वेरी वेल, वेस्ट से बचे जो। बैगेज, अब बैगेज शब्द किससे जुड़ा हुआ बेटा? लगेज से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका मतलब भी सामान ही होता है। कहते हैं ना बेटा अपना बैग एंड बैगेज बांध लो, इसका मतलब क्या है? अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। लीकेज, रिसाव। स्टेशनरी इत्यादि जो आप मोबाइल, आप जो छोटे बच्चों के लिए अपने जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या लाते हैं? आपके माता पिता क्या लाते हैं आपके लिए? स्टेशनरी लेके आते हैं। सीनरी, आप जानते हैं सीन से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कश्मीर, प्राकृतिक दृश्य। मशीनरी, वही क्या सर आजकल आप जितने टूल्स की बात कर रहे हैं, जो भी आजकल तकनीकी जो चल रही है सब मशीनरी है। जैसे इडियट्स में नहीं बताता आमिर खान क्या कहता है कि मशीन क्या है, कि दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, और एग्जांपल आप यू नो वेरी वेल चैन का बता रहा है कि ये सर मशीन है, लेकिन उस समय उसका प्रोफेसर बहुत डांटता है। लेकिन उसके बाद आप सारी फिल्म जानते हैं, ज्वेलरी, कटलरी, कन्फेक्शनरी। तो ये अब ये क्या होता है बेटा? कटलरी क्या होता है? आपने देखा है जो किचन में जो यूज किया जाता है उनके लिए किचन का शब्द है कटलरी। और कन्फेक्शनरी, हर जगह आप मिठाई की जो दुकानें होती है उन्हें कन्फेक्शनरी बोलते हैं हम। ज्वेलरी, यू नो वेरी वेल, शादी के बाद आपको पत्नी के लिए लानी पड़ेगी क्या? ज्वेलरी, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के माध्यम से कि 9 लाख का हार नहीं आया ना तो राड़ा हो जाएगा। तो अब आपने इन चीजों को समझा, और यही बेटा एग्जाम में कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको ये सारी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि आपने ये चीजें कभी ऐसी नहीं पढ़ी होती हैं। तो ठीक है, आओ अब बात करते हैं अगले रूल की। आओ बात करते हैं, जैसा कि हमने, ये है हमारा नेक्स्ट रूल। इस रूल में हम जानेंगे कि ऐसे नाउन्स बेटा जो फॉर्म में तो प्लूरल हो, जो देखने में आपको लगे कि ये प्लूरल है, इनके लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि एस लगा है, और उस एस लगने के कारण आपको यह प्रतीत होता है कि ये एक प्लूरल नाउन है। बट हालात बयां क्या कहते हैं कि ये देखने से नहीं, बट हम जब इनकी फंक्शन की बात करेंगे तो वो सिंगुलर कहलाएगा, सिंगुलर इन फंक्शन। तो जैसा कि पहला शब्द है, कुछ ऐसे शब्द है जैसे मैथमेटिक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट की हम बात करें, फिजिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपने सब सुना होगा वो। अच्छा, नेम ऑफ डिसीज, बीमारियों के नाम की यदि बात करें, जैसे हमने कहा मम्प्स, ऐसा लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता है हमें कि प्लूरल हो बेटा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। मिजल्स, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज, और भी बहुत सारी बीमारियां। खेल के नाम है बिलियर्ड्स, डार्ट्स। तो ये बिलियर्ड्स आप जानते हैं, पंकज आडवाणी हमारे यहाँ है। मम्स माने क्या होता है? कनफेडे, जब आपके यहाँ टॉन्सिल्स इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उनको कनफेडे बोलते हैं हम लोग। मिजल्स, चेचक, खसरा भी बोलते हैं हम इसको। रिकेट्स, ये सूखा रोग शायद इसको हम बात करते हैं हिंदी में, और लेकिन वैसे इसको सूखा रोग आपने जगह, ये बेसिकली विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। रेबीज, कुत्ते या बंदर के काटने से हो जाता है। डायबिटीज, ये तो हर छठा आदमी आज के समय में ये चीज। कोरोना का भी मैंने ये सुना है कि जो लोग बीमारियों से पहले से ग्रसित है ना, उन्हें ज्यादा कोरोना जल्दी पकड़ता है, नौजवान बालकों से तो हार मान जाता है, क्योंकि इलाज तो है नहीं। बताते कि इम्यून सिस्टम जो है जिनका मजबूत होता है उनको कोरोना नहीं होता है। तो बने रहो मजबूती के साथ, दिन में जो एक टाइम खाते थे वो 4 टाइम खाओ, क्योंकि खाओ, एक तो खाओगे तभी तो जिंदा रहोगे। तो जिंदगी अब खाने के लिए है। आओ बात करते हैं इनके बारे में क्या है। जैसे मैंने कहा मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। चलो एक सेंटेंस और लिखता हूं बेटा मैं। माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। अब मुझे बात बताइए, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है? क्या सोचते हो आप? आओ बात करते हैं। मैंने कहा था कि जब जब हम सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करेंगे तो उसे क्या मानेंगे? इसको सिंगुलर मानते हैं, और क्या ये इज आएगा इसके अकॉर्डिंग। बट यहां हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे बेटा, यहां मेरा मैथमेटिकल ज्ञान कितना है, मेरा गणितीय ज्ञान कितना है, यहां सब्जेक्ट नहीं है। मैं कैसा हूं मैथ में, मतलब मेरा जो ज्ञान नॉलेज है मैथ की वो कैसी है। तो बेटा याद रखना, कभी भी माई आ जाए,
द आ जाए या कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आए मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स और भी कोई ऐसी चीज है, फिजिक्स, सिविक्स, तो अब ये सब्जेक्ट ना होके ना ये बेटा ज्ञान बन जाते हैं और ज्ञान को हम प्लूरल मानते हैं। तो याद रखिएगा, ये पेपर में आया है कई बार, एसएससी की भी मैं बात करूं तो ये हमेशा क्या बनेगा, आर, ना कि इज। क्या दोनों फर्क है? जब जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो इसको हम सिंगुलर मानेंगे, बट जैसे ही कि इन मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट के आगे क्या लगा हो, उनके आगे या तो दा लगा हो या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, आप पोजेसिव एडजेक्टिव समझेंगे, माई, मेरा, तेरा, उसका, उसकी, वो शब्द आ जाए तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, फिर वो उसका ज्ञान बन जाता है और जिसके कारण उसको प्लूरल माना जाता है। तो यहां हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, किसका? जैसे मैं बोलूं डायबिटीज इज ए डेंजरस डिसीज। आजकल देखो आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा मौतें डायबिटीज के कारण हो रही है। भाई यदि मैं कोरोना को छोड़ दूं तो भारत में कहां मौतें हो रही, कोरोना कुछ मरे, लेकिन डायबिटीज तो धीरे धीरे, जो कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, वही वाली कहानी है। जैसे डायबिटीज इज ए डेंजरस डिसीज। समझ में आई बात? तो मैंने कहा डायबिटीज इज, ना कि आर। समझ में आ गई बात? तो ये जितने भी शब्द हैं, जैसे मैं बोलूं बिलियार्ड्स, तो याद रखिएगा आप हमेशा क्या करेंगे, इस एस को कभी नहीं हटाएंगे। बिलियार्ड्स, बिलियार्ड नहीं, बिलियार्ड्स इज ए इंटरेस्टिंग गेम। क्या है? एक रुचिपूर्ण, मतलब अब एक चीज देखना, अब यहां मैं ए किसके कारण बचा? यदि मैं इसे कहता बिलियार्ड्स इज ए गेम तब तो ठीक थी, लेकिन हमें पता है कि आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आया, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो यहां एक ही जगह हम क्या करना पड़ेगा, एन। आई बात समझ में? तो सारी चीजें आपको डिटेल वाइज आराम से चीजें मिलेंगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो अब मैं मानता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि ये ऐसे है जो सिंगुलर तो होंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग देखने में आपको प्लूरल लगेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट रूल। क्या है इसमें? ये जो प्रीवियस में आपने पढ़ा था ना, मतलब उसमें सिंगुलर तो क्या थी बेटा, जो फंक्शन था वो जो हमारा जो फंक्शन था वो प्लूरल था। सॉरी, ये जो हमारा जो है देख रहे हैं ना, इससे जस्ट अपोजिट था वो रूल जो आपको फॉर्म में लगते थे, जैसे डिसीज है ये, तो वो आपको लगते थे प्लूरल, बट ठीक है वो सिंगुलर। लेकिन ये क्या है, ये आपको देखने में लगेंगी क्या, सिंगुलर, बट होंगी प्लूरल। अब आई बात समझ में? तो ये आपको ऐसे शब्द हैं। अब मैं एक एक करके इन बात करता हूं, 4B में बात करता हूं। पुलिस, पीपल, ये आप जानते हैं। पोल्ट्री, बेटा पोल्ट्री होता है जो मुर्गी पालन से रिलेटेड शब्द है ये। और जो पिजेंट्री शब्द है, मतलब खेती, किसानों के समूह को हम पिजेंट्री बोलते हैं। कैटल, कैटल मतलब होता है जो आपके मवेशी नहीं होते, जो जितने भी एनिमल होते हैं जो आप पालते हैं, उनके समूह को बोलते हैं। क्लर्जी होता है बेटा पादरियों का समूह, जैसे आपने चर्च में। कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री होती है बेटा पैदल सेना। और एक होती है आर्टिलरी, तोपखाने को बोलते हैं, जो तोप बड़ी सेना होती है। जेंट्री सभ्य लोगों का समूह। फोक माने झुंड, ग्रुप। वर्मिन कीड़े मकोड़ों का जो समूह होता है उनकी बात करते हैं। स्टाफ एम्प्लॉय के समूह को। यूथ, ये यूथ भी एक क्या होता है, युवा अवस्था, जो जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए। तो बेसिकली एक बेटा ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में प्लूरल है। तो इनके साथ पहली कहानी क्या बनेगी, आओ एग्जांपल के माध्यम समझते हैं कि हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कैसे, आओ बात करते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस आर चेजिंग। पुलिस आर चेजिंग, सिंपल सी बात है। पुलिस आर चेजिंग क्या, अब ऑब्जेक्ट क्या मैंने, पुलिस आर चेजिंग थीव्स। क्यों? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में एफ लगा हो तो हम क्या कर लेते हैं, वीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब समझिएगा, पुलिस, अब मैंने बोला पुलिस, देखने में आपको समझ लगे कि है क्या, आर। आर मतलब प्लूरल है बेटा, इसलिए मुझे आर लाना पड़ा। दूसरा एग्जांपल, जैसे कैटल आर ग्राजिंग इन दी फील्ड। अब आप यहां देखिएगा, कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। कैटल इज नहीं बेटा, आर।
दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं इनकी एग्जाम्पल से रिलेटेड। जैसे मैं कहता हूं द जेंट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो लोगों का जो समूह है वो कैसा है, आर इंटेलिजेंट, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के। आई बात समझ में? द जेंट्री ऑफ हरियाणा आर इंटेलिजेंट। तो ये जेंट्री के कारण बेटा हमें आर लेके आना पड़ा। तो ये जितने भी शब्द हैं आप हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, कोई भी आपको ऐसा शब्द नहीं है जो आपको सिंगुलर यहां ले सके। तो पेपर में क्या आता है कि यही दे देगा, पुलिस इज चेजिंग थीव्स, कैटर इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो जब आप समझ जाना कि ये शब्दों के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ प्लूरल वर्ब लगानी होगी। अब बात करते हैं अगले रूल की। आओ अगले रूल के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं अगला रूल की। हमारी क्या है हमारा अगला रूल, ये ऐसे नाउन है बेटा जो प्लूरल होते हैं फंक्शन में भी और फॉर्म्स में भी, मतलब आपको देखने में भी प्लूरल लगेंगे और जो इनका काम है वही भी प्लूरल ही होगा। अब बात करते हैं एम्स। एम्स माने होते हैं बेटा भीख। आप कभी भी ऐसे आप ALM नहीं लिखेंगे, ऐसे जैसे कि यहाँ लिखा है ऐसे लिखा जाएगा। शूज, सॉक्स, ये जानते हैं, पैंट्स, ट्राउजर्स, टोंग्स। टोंग्स होता है बेटा चिमटा, क्योंकि यहाँ तक आप जानते हैं। बिलोज, बिलोज होती है फुगड़ी, जैसे कि मम्मी ने आपको जब छोटे थे जब आपको खूब बजाया होगा। शॉर्ट्स, जंघिया को बोलते हैं। डिवाइडर्स, विभाजक जो होता है। सीजर्स, कैंची। स्पेक्टिकल्स, आंखों के नजर के चश्मे। सनग्लासेस और गॉगल्स, धूप के चश्मे, स्टाइलिश जो होते हैं बेटा। वेजिटेबल्स, सब्जियों की बात। वेजिटेबल्स कई बार एग्जाम्पल पूछा गया है, बोल देता कि आई ईट वेजिटेबल, बेटा वो गलत होता है। आई ईट वेजिटेबल्स, मैं क्या करता हूँ, सब्जियां खाता हूँ। आउटस्किर्ट्स मतलब जो आपकी सीमा, मतलब आसपास का जो क्षेत्र है बाहर का, जो जैसे मैं बात करूं कोई भी शहर है उसके बाहर की जो एरिया होते हैं उसको आउटस्किर्ट्स बोलते हैं। सराउंडिंग्स भी चारों ओर को हम बोलते हैं। वेजेस भाई साहब दिहाड़ी भी होती है, हम जो बोलते हैं थैंक्स, धन्यवाद। एसेट्स, संपत्ति। एनल्स, इतिहास। ये सारे के सारे बेटा ऐसे शब्द हैं जो आप हमेशा प्लूरल की तरह यूज करेंगे और इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। बट आप इन्हें सिंगुलर कैसे बना सकते हैं बेटा, तो आप, क्योंकि आप देखते हैं दो पार्टों के होते हैं, जैसे कहते हैं ना ए पेयर ऑफ शूज, याद है ना, पेयर के माध्यम से आप इसे सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, या टू पेयर्स ऑफ शूज। आगे बात समझे, पेयर और पेयर्स के माध्यम से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर बना सकते हैं। अब क्या एक से ज्यादा हो गए, टू बोल दो, लिख दो टू पेयर्स ऑफ शूज। आई बात समझ में? आओ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे। जैसे माई शूज आर कॉस्टली, तो मैंने क्या बोला, यहां आर बोला ना कि इज। और दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि माई पैंट्स, अब आप इसमें है एस हटा नहीं सकते। माई पैंट्स इज लिटिल बिट टाइट, थोड़ी सी क्या है बेटा हमारी पैंट टाइट है। तो आप याद रखिएगा मैंने पैंट बोला है तो यहाँ ध्यान रखा पैंट शब्द है और जो कि क्या होता है प्लूरल होता है, तो वर्ब क्या आएगी बेटा, आर आएगी। होगी बात क्लियर? जैसे मैं बोलूं, यहां ध्यान दीजिएगा, सीजर्स, सीजर्स इज ब्लंट, ब्लंट मतलब भौतरा। सही है हमारा सेंटेंस? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है प्लूरल होते हैं तो आर आएगा। तो अब आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। ये पेपर की दृष्टि से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इन्हें बड़े आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज समझ पाए, क्योंकि नाउन है। अब बात करते हैं, आओ हम कुछ, जैसे मैं कहता हूं, एक आपने देखा होगा हाफ, हाफ के बारे में जानते हैं। तो आप किस तरीके से हाफ को लिख सकते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी हाफ एन आर, इस तरीके से भी देखा होगा आपने, और आपने ऐसे भी देखा होगा ए हाफ आर। हम हाफ को दो तरीके से लिख सकते हैं। हम हाफ एन आर मतलब हाफ के बाद भी आर्टिकल लगा के नाउन यूज कर सकते हैं, और पहले आर्टिकल लगा के हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं कैसे। जैसे ये तो था बेटा आधे घंटे के लिए, मैं बोलूं जैसे आई नीड टू
एंड ए हाफ किलोज। क्या? आई नीड 2.5 किलोज। अब ये क्या यूज किया मैंने, यहां हमें पता है 2.5 की बात हो रही है, तो ये भी 2 से भाई, अब यहां सिंगुलर की बात नहीं हो रही, यहां क्या प्लूरल की बात हो रही है। 2.5 मतलब 2.5 किलो की बात हो रही है। सिंपल सी बात आई समझ में। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां तक। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? 2 किलोज एंड ए हाफ। मैं इसको हाफ को दोनों तरीके से लिख सकता हूं, ये आप याद रखिएगा। होता क्या है बेटा, इसमें ये एक यूनिट है, आप इसकी जगह आर भी लिख सकते हैं, पाउंड भी लिख सकते हैं, यूनिट भी, ये यूनिट डिजिट है बेटा, आप मतलब मेजरमेंट में जो यूज की जाती है। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे मैं कहता हूं, एक शब्द और लिखिएगा, जैसे आई हैव टू cover, I have to cover 3 and a half kilometers। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, आई हैव टू कवर 3.5 किलोमीटर्स। तो आपने देखा कि 3.5 की जो कि प्लूरल है, तो अब आपको चीजें ऐसे भी समझ में आ गई और इस तरीके से समझ में आ गई। अच्छा, अब आओ, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ये तो थे हाफ की बात बेटा, अब समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए 50 आई हैव ए 50 रुपीज नोट। तो क्या इस सेंटेंस मेरा सही है या गलत है? आप एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे सेंटेंस में कोई नाउन दे रखा हो, आपको पता है नाउन क्या है, नाउन जो हमारा नोट है, लेकिन उस नाउन से पहले जो भी शब्द आते हैं ना बेटा, वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव। और हमें एक चीज पता है, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं, वो कभी भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो नाउन नहीं है। प्लूरल हमेशा नाउन बनेगा, एडजेक्टिव कभी नहीं बनेगा। तो यहां क्या हो रहा है कि यहां हम देख रहे हैं कि नोट के कारण, यहां नोट के कारण हमने क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है, और जो कि इस नोट के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम कभी भी याद रखिएगा कि जब कभी भी यहां आपको किसी नाउन से पहले कोई दूसरा नाउन आ जाए तो उसे आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, क्योंकि ये हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। 50 तो ऑलरेडी न्यूमरल एडजेक्टिव है ही है, लेकिन ये रुपीज जो है, यहां जैसे आपने किलोमीटर्स बनाया है, तो यहां तो आपका सही है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, लेकिन यहां आपने देखा कि ये यूनिट के बाद में मेजरमेंट की यूनिट है, रुपीज काउंट, भाई यूनिट ही तो है। रुपया को यदि करेंसी की बात करें रुपया हम गिनते हैं, यदि किसी वजन की बात करें वेट की तो किलोमीटर में गिनते हैं। यहां तो मैंने प्लूरल बनाया, यहां तो ठीक है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहां आपने देखा कि यहां नोट आ गया, और नोट क्या है अपने आप, नोट एक नाउन है, और नाउन से पहले चाहे नाउन ही आए तो उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो कभी भी आप इसमें एस नहीं लगाएंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम से चीज को समझेंगे। ये समझ आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूं। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। जैसे आई सा ए 2 feet लॉन्ग स्नेक। मैंने कहा कि मैंने देखा एक 2 फीट लंबा क्या सांप देखा मैंने। तो बेटा हमें पता है ये कौन है, नाउन, और इससे पहले ये बेटा मेरा एडजेक्टिव है। भले ये तो लॉन्ग तो है भी एडजेक्टिव, कैसा है, लॉन्ग है।
अब आपने देखा यार टू लगने के कारण मैंने इसे प्लूरल बनाया, लेकिन मैंने लास्ट एग्जांपल आपको समझाया था कि जब कभी भी नाउन लगा हो और नाउन से पहले कोई शब्द आ जाए तो वो एडजेक्टिव होते हैं, भले ही वो नाउन हो लेकिन काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते नाउन के आगे। अब आप क्या करेंगे, 2 फुट लॉन्ग स्नेक, आगे बात समझ में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसे तो कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए ब्यूटीफुल कार, भाई सही बात है। अब ये नाउन है और सिंगल की बात हो रही है, लेकिन मैं कहूं आई हैव 2 ब्यूटीफुल कार्स, अब बिल्कुल ठीक है। अब यहां तो मेरा ठीक है क्योंकि इससे सीधा अब आपने देखा मैंने क्या ब्यूटीफुल को प्लूरल बनाया, नहीं। हम एडजेक्टिव को कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम नाउन में हम सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने कहा ही इज 20 ईयर ओल्ड, अब आप कहोगे ये सेंटेंस सही है या गलत है? सोचिए एक बार, ही इज 20 ईयर ओल्ड, बताइए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? अब आपने सोचा होगा, अब आप यहां देखिए बेटा ये कौन है, ओल्ड बेटा यहां ये एक नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये कौन है, ये एडजेक्टिव है। कौन है ये? एडजेक्टिव। तो अब मेरी मजबूरी है क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव आया तो एस लगाना पड़ेगा। अब यदि इसी सेंटेंस में एक चीज ऐड करता हूं कि जैसे ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूं ही इज ए, यहां मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि नाउन लगाऊंगा, ही इज ए 20 ईयर्स ओल्ड बॉय। अब मुझे बताइए कि सेंटेंस में क्या गलती है। अब मैं फिर वही वाली बात आ गई बेटा कि जब नाउन आ जाएगा तो आप कभी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब बन जाएगा ये ही इज ए 20 ईयर ओल्ड बॉय। तो मैंने आपको दोनों तरीके से चीजें समझाई कि कब नाउन होगा तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, यदि नाउन नहीं है, क्योंकि ये नाउन बन गया बेटा। अब नाउन को आप यहाँ प्लूरल बना सकते हैं जैसे कि आपने ऊपर बनाया था किलोमीटर्स में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स या कोई भी एग्जाम है बेटा उनमें बहुत बार आया है ये सारी चीजें। समझ में आई बात? अब एक सब लास्ट सेंटेंस में कभी कभी हम क्या होते हैं कि न्यूमरल जो हमारे ये यूनिट है उनको अकेले हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इज इनवाइटेड। सही है बात आपकी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां जब आ रहा है हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों विद्यार्थी क्या किए गए, इनवाइट किए गए, तो यहां इज नहीं बेटा, पहली बात आर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, जब हम आप बोलते हैं ना सैकड़ों हजारों तो थाउजेंड्स, तो जब हम अकेला सिंगल यूनिट में इनको मेजरमेंट यूनिट को यूज करेंगे तो यहां हम इनको नाउन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि शब्द यहां सब्जेक्ट हंड्रेड्स है ना कि स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा इसके कारण आर आया। क्लियर होगी बात? तो आप ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने कहा एक इसी में मैं ऐड करता हूं 200 ऑफ स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस यदि मैं बोलूं कि देखने में आपको सही लगेगा, लेकिन याद रखना कि जब इस तरीके से यूनिट आ जाए तो यहां ऑफ नहीं आएगा, 200 और यहां ना फिर एस भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये नाउन है यहां और ये एक एडजेक्टिव बन गया। तो 200 स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। तो आपको सारी चीज आज हम लोगों ने नाउन को हर तरीके से जाना। नाउन में अब ऐसा कोई भी चीज नहीं रही जो मैंने आपको ना समझाई हो। आज मैंने यहां सारी चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से, जो ये मेरा लास्ट लेक्चर है, आप जब इन्हें देखोगे तो आपको वो सारे रूल्स मिलेंगे जो आप अभी तक पेपर में आए हैं, जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेरी बस आपसे यही एक अनुरोध है कि आप पेपर में जाने से पहले ये वाले लेक्चर को जरूर देखें। नाउन में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है।